निकालेंगे कि कितने आएंगे, पर फिर जो 10th प्लेस है उस पे उससे कम ही होना चाहिए, तो उसी में अटक गया कि वो कैसे करेंगे वहां पे। फंस गए उसमें, बिल्कुल। ज्योतिन चलो अच्छा सुने जरा, तुम्हारा क्या आंसर है इसका? सर फर्स्ट का आंसर है 5 टाइम्स 9c5 यस पहले का, सर। अभी पहले पे ही रुक जाते हैं। सर 5 थोड़ा सा गलत है शायद। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओके 9c5 सर। ये हो गया ज्योतिन, ठीक है ना? और कोई जिसको लग रहा है कि उसने आंसर निकाला, समझ आया? स्लाइट एरर है ज्योतिन, बस स्लाइट। मिहिर? सही क्वेश्चन में कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं दे पाया। अभी इसका सामने जो आंसर रखा है इसको देख के हाँ। इसको बताओ, एक छोटी सी एरर है। ओके। दिवा? सर मैं भी नहीं कर पाई थी क्वेश्चन। सर 4 करना उस 5 का। हाँ सर जो आगे 5 मल्टीप्लाई करना है उसका 4 करना है। उसका क्या करना है? 4। और सोचो। राघव क्या है सही आंसर इसका? सर 9c5। 9c5 इसकी जरूरत ही नहीं है। समझाओ ओके राघव, क्यों 9c5 सही आंसर है? सर यस सर। सर जैसे सर हम जो जैसे ए तो कभी सर 0 होगा नहीं, ये तो स्टार्टिंग में ही सर भाई हम देख पहले सकते हैं वाले क्योंकि वो क्वेश्चन में 5 तो डिजिट नंबर ए रहेगा। 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ए 0 होगा और तो सर जैसे जाएगा। यस सर, बाकी सर ई भी नहीं 0 हो सकता, ना डी ना सी ना बी, क्योंकि ए की मिनिमम वैल्यू तो 1 आती है। तो सर हमारे पास 9 नंबर्स हैं अब तुम्हारे जिसमें पास से डिजिट बचे 9, 1 2 से लेके 9, क्योंकि पहले क्वेश्चन में 0 तो आउट हो गया, आएगा तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ नहीं सकता। हाँ आगे बोलो राघव। अब सर इनमें से हम कोई भी 5 डिजिट चूज करेंगे तो सर उनका एक क्या नाम है, असेंडिंग ऑर्डर तो पॉसिबल होगा ही, तो वो ऑर्डर हम एक यूज होगा कर ही लेंगे तो नहीं, 9 एक से ही 5 होगा। होगा। एग्जैक्टली सेलेक्ट यस कोई सर, एक 5 ही कर होगा। लो, रखोगे तो एक ही तरीके से, जो सबसे छोटा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो मल्टीप्लाई तो कुछ होना ही नहीं, मल्टीप्लाई तो 1 होना है। यस समझ सर आया वो थोड़ा सबको? कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी। यस सर। अच्छा। कोई 5 सेलेक्ट कर लो 9 में से, ऑर्डर तो एक ही है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सिलेक्शन के तरीके 9c5, अरेंजमेंट का एक ही तरीका है, काम खत्म। समझ आया? किसी को कोई डाउट हो तो अभी बताओ। नो सर। पक्का? चलो अब इस हिसाब से आर्यन से पूछते हैं दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आर्यन? सर दूसरे के में भी यही गलती करी सर, अब ठीक कर दिया। आर्यन आंसर बेटा सेकंड का। सर 1 मिनट बस कर रहा हूँ। सात्विक सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सर नहीं पता। यशवर्धन? सर 10c5 हो सकता है। ये किसकी आवाज है? यस सर 10c5 लग रहा है। 10c5 पहले किसकी आवाज थी? यश की? यस सर। सर 10c5 है का? 10c5 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अब 0 इनेबल्ड है। अब 0 आ भी जाएगा तो वो यहां आएगा, तो 5 डिजिट नंबर तो बना ही रहेगा सबसे छोटा, तो 0 आए चाहे ना आए, 10 में से कोई 5 डिजिट सेलेक्ट कर लो। रखने का तरीका तो एक ही है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। So the correct answer for this was 9c5. For the second question is 10c5. जहां से कहानी बिगड़ी अब उस पे चलते हैं, वो है तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन, जिसके लिए एक्चुअली ये क्वेश्चन बना था, बाकी तो सब फालतू चीजें थी। हाँ इसका क्या आंसर आएगा? सर अभिनव?
सर इसका तो मुझे भी समझ नहीं आया, ऊपर वाले दो तो होंगे थे। ये जो इक्वल टू आ गया वो प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब वहाँ कैंसिल कर गया। ओ और सर आंसर नहीं निकाला आशीष, सर, हाँ अप्रोच बता सकता हूँ। बोलो अप्रोच सर सुनने दो। मैंने निकाला है सर आंसर। सर मार्कर्स लगा दो जबरदस्ती बीच का में आंसर 3, लिख लेते तो हैं। शायद 14C3 आ जाएगा। थोड़ा सा मिस फायर हो गया आशीष। हाँ ज्योतिन, सर डमी वेरिएबल आगे याद से, डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया। देखो यस इसका सर, स्ट्रेट डमी आंसर वेरिएबल। ये है कि या तो ये लेस देन रहा होगा या इक्वल टू रहा होगा। लेस देन और इक्वल टू के दो ही मतलब है। या ये लेस देन रहा होगा या ये इक्वल टू रहा होगा, दो में एक ही बात हुई होगी। तो अगर दोनों के कॉम्बिनेशन देखो तो 4 हो गए। पहला केस ले लेते हैं जब यहां भी लेस देन था यहां भी लेस देन था। तो ये पहला वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर 9C5 था। एम आई राइट? हाँ जी यस सर। सर। और एल्स इधर और में क्या करते हैं हम? प्लस। सर 9C4। अब मान लो यहां इक्वल टू था और यहां इक्वल टू लेस देन था, यानी a इज इक्वल टू बी इज लेस देन c इज लेस देन d इज लेस देन e। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कोई भी 4 डिजिट सेलेक्ट कर लो, जीरो तब भी नहीं कर सकते। जो सबसे छोटा उसे 2 बार लिख देना, बाकी 3 को उसके बाद ऑर्डर में लिख देना, ये बन जाएगा। और एल्स एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि इक्वालिटी यहां होल्ड करने के बजाय यहां होल्ड कर जाए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो अब भी 9C4 तरीके होंगे। 4 नंबर सेलेक्ट कर लो, जो तीसरे पे हो उसे 2 बार लिख देना, फिर चौथा जो सबसे बड़ा उसको लिख देना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़े वाले को 2 बार, और फिर ये तरीके तो यही होंगे। जीरो अब भी नहीं आ सकता। और एल्स एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि दोनों इक्वालिटी एक साथ होल्ड कर जाएं। अब क्या होगा? 9C3। 9C3। कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर लो, जो सबसे छोटा उसे 2 बार यहां लिख दो, उसके बाद जो है उसे 2 बार यहां लिख दो, सबसे बड़ा वाले को यहां लिख दो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता? एसेंशियली दिस इज योर आंसर। ये समझ आया सबको? यस सर। सर इसको कुछ सिंपलीफाई करके किसी सिंगल सी के टर्म्स में नहीं लिख सकते? ला रहे हैं वही ला रहे हैं, उसी के लिए इतना सारा ड्रामा किया गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे ये ऑप्शन आएगा और जेई वहां पे 4 ऑप्शन में देगी, 11C2, 11C4, 11C5 और डी नन ऑफ दीज। तो एट द स्पर ऑफ मोमेंट जब वहां रश होगा तो हम 11C5 टिक लगा के, ये डन ऑफ दीज टिक लगा के निकल जाएंगे, क्योंकि 9 की बात कर रही है, 11 में ऑप्शन दे रहे हो ही नहीं सकता। अब याद करो ये वाला कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास तुम्हें कराया था, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। याद आया? हाँ जी। उस हिसाब से चलो तो इन दोनों का सम बिकम्स व्हाट? 10C5 NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, प्लस इन दोनों का सम इज 10C4 NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, और फिर से इस पे वही फॉर्मूला लगा दो, तो दिस बिकम्स NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 CR। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ये करके हर बार ऐसे आंसर लाएंगे या 11C5 तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट जंप भी था? पहले ये समझ में आया? 11C5 सबको डाइजेस्ट हुआ? हाँ जी सर। यस दिमाग सर। क्लियर है ये? यस सर। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं वो देखो। डायरेक्ट लिखने का लॉजिक ये है, हम डमी वेरिएबल अप्लाई कैसे करते हैं? ये वाला हम अप्लाई करते हैं जब भी किसी जगह पे सेलेक्टेड और नॉट टू बी सेलेक्टेड, टू बी और नॉट टू बी, किसका वो है स्टेटमेंट है?
या तो 5 सेलेक्ट करो या 6 सेलेक्ट करो। सर विलियम शेक्सपियर। हाँ, शेक्सपियर। टू बी और नॉट टू बी में एक लाइन और जोड़ लो, सेलेक्टेड। जब किसी वेरिएबल पे टू बी सेलेक्टेड और नॉट टू बी सेलेक्टेड की सिचुएशन आ जाए, जितने वेरिएबल पे चॉइस है, सेलेक्ट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, बस उतने डमी वेरिएबल ऐड कर दो इन द मेन पूल। अगर के टू बी नॉट सेलेक्टेड थे तो के डमी वेरिएबल ऐड कर दो। जैसे यहां पे ये इक्वालिटी होल्ड भी कर सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, एक ये भी होल्ड भी कर सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, दो। तो दैट मीन्स हमें 5 एलिमेंट में इस एलिमेंट की जरूरत पड़ भी सकती थी, नहीं भी पड़ सकती थी, इसकी भी पड़ भी सकती थी, नहीं पड़ सकती थी। हमारे पास 9 डिजिट्स थे, 1 2 3 डॉट डॉट 9। तुम थोड़ी देर के लिए 2 डमी डिजिट बढ़ा दो, अल्फा और बीटा। अब ये मान लो कि जब अल्फा आएगा तो हम ये वाली इक्वलिटी होल्ड कराएंगे, और अगर बीटा आएगा तो ये इक्वलिटी होल्ड कराएंगे। दोनों आ गए तो हम दोनों एक साथ करा देंगे, दोनों नहीं आए तो हम इक्वलिटी होल्ड ही नहीं कराएंगे। इक्वलिटी होल्ड कराने में क्या, ये वाला डिजिट रिपीट मार देंगे। टोटल कितने डिजिट्स हो गए अब डमी मिला के? 11। 11। कोई 5 डिजिट सेलेक्ट कर लो, या तो अल्फा बीटा दोनों आए होंगे, या खाली अल्फा आया होगा, या खाली बीटा आया होगा, या दोनों नहीं आए होंगे। दोनों नहीं आए होंगे, ये केस हो गया। अल्फा अकेले आया होगा, ये केस हो गया। बीटा अकेले आया होगा, ये केस हो गया। अल्फा बीटा दोनों आए होंगे, ये केस हो गया। फाइनल आंसर डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तुम ये बैठ के, अच्छा चलो मान लो तुम ये तो कर लोगे एक बार की, क्या तुम इस वाले का आंसर इमेजिन कर सकते हो? सर बहुत बड़ा है। इसका आंसर निकालने चलोगे तो अगर रेगुलर तरीके से चलोगे तो पहले एक भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी तो 9C5, फिर तो 4 फिर में से 9 किसी एक जगह इक्वलिटी होल्ड करेगी तो 4 टाइम्स 9C4, फिर 4 में से कोई 2 जगह इक्वलिटी होल्ड करेगी तो 9C3, लेकिन 4 में से 2 तो खुद 4C2 है, 6 पेयर वाइज ये कॉम्बिनेशन। फिर 4 में से 3 जगह इक्वलिटी होल्ड करेगी तो 9C2, या 4 की चारों जगह इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी तो ऐसे तो 9 ही डिजिट बन सकते हैं, 1 1 1 1 2 9C1। ये आंसर देना है। बट कैन यू बिलीव कि ये बात हम ओरली बता सकते हैं कि द आंसर इज 13C5। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपके वेरिएबल्स 1 2 3 9 है, 4 जगह टू बी सेलेक्टेड और नॉट टू बी सेलेक्टेड की सिचुएशन है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अपने नाम से 4 डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो। अल्फा आएगा ये वाली होल्ड करा देना, बीटा आएगा ये करा देना, गामा आएगा ये करा देना, डेल्टा आएगा ये करा देना, चारों आए चारों करा देना, कोई 3 आए 3 करा देना। दिस इज हाउ दिस विल कम टू बी 19C5। लेकिन ये बात एग्जाम में थोड़ी क्लिक करेगी। जिसको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो पता कैसे करेगा? पहले एक 9C5 इसमें 9C4 के साथ अलग जोड़ेगा, 9C5 प्लस 9C4 प्लस 3 टाइम्स 9C4 प्लस 9C3, इसमें से 3 निकाल लिए, प्लस 3 टाइम्स 9C3 प्लस इसमें से 9C2 निकाल लिए। एक जो 9C2 बचा उसको 9C1 से जोड़ा, अब इसमें लगाया, फिर इसमें लगाया, फिर इसमें लगाया, फिर इसमें लगाया, फिर ऐसे फिल्टर करते 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 8वें 9वें स्टेप में 13C5 पहुंचोगे। ये एग्जाम में तो सपना नहीं आएगा कि ये वैल्यू 13C5 होने वाली है। सो दैट इज व्हाई आई रिकमेंड कि जब भी टू बी सेलेक्टेड और नॉट टू बी सेलेक्टेड का सिचुएशन बने, उतने डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दो, ये काम आसान हो जाएगा। दिस सम इज एसेंशियली 13C5, नो डाउट ऑन दिस, बट इट इज नॉट इजी फॉर एवरीबडी टू कॉम्प्रीहेंड ऐसे ओरली। ये तो चलो फिर भी एक बार 4 5 6 है, आईआईटी में आएगा, बड़ी मेहनत करते हैं, बच्चे निकाल लेंगे। अब इसी का एक और वेग सा फॉर्मेट बनाते हैं। इन अ स्कूल 1000 स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी, उनकी मार्कशीट्स आर प्रोवाइडेड। The mark sheets of
any 400 students is to be arranged in non-decreasing order. In how many ways this can be done? अब समझो, स्टूडेंट 1 की जो मार्कशीट होगी नॉन डिक्रीजिंग है, तो या तो इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट होगा। सबसे कम मार्क्स होंगे, फिर इससे ज्यादा वाले स्टूडेंट 2 के होंगे, फिर स्टूडेंट 3 के होंगे, डॉट 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 स्टूडेंट 400 के होंगे। 1400 399। अब क्या है कि तुम इसमें ये तो रूल आउट कर नहीं सकते कि भाई कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे सारे मार्क्स बराबर हो। 1000 में से कोई 400 बच्चों की मार्कशीट निकालनी है और इस ऑर्डर में लगा देनी है। क्या क्या केसेस बन सकते हैं? एक केस बन सकता है भैया सबके मार्क्स बराबर हो, वो ले लो एक केस। एक बहुत केस सारे केस बन तो जाएंगे ऐसे सर। तो केस में ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि सारे अलग हो, तो ये 1000 में से कोई 400 बच्चे हो सकते हैं जब उनके मार्क्स अलग हो, निकाल सकते। तो 1000 C 400 प्लस 399 टाइम्स 1000 C, अब इसमें से एक कम कर लो तो 399, ऐसे करते करते तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। इतना सब दिमाग नहीं लगाना। टू बी नॉट टू बी के कितने केस बन रहे हैं सर? 399। 399 डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो। 1399 में से कोई 400 सेलेक्ट कर लो, ये फाइनल आंसर है। अब उसमें पहला डमी वेरिएबल अल्फा 1 आए तो समझ लेना यहाँ इक्वलिटी होल्ड करी थी। अल्फा 2 आए तो समझ लेना यहाँ करी थी। अल्फा 399 आए तो समझ लेना यहाँ इक्वलिटी होल्ड करी थी। काम खत्म। समझ आया सर? हाँ अगर नॉन असेंडिंग होता हाँ तो 1400C 400 हो जाता। हाँ उल्टा हो जाता बिल्कुल। तो सर उसमें से एक माइनस भी करना पड़ेगा सबके 0 के लिए? नहीं नहीं, देखो ये बेसिकली क्या है ना कि अगर मान लो 0 की पॉसिबिलिटी है तब, अब मान लो बच्चों की मार्कशीट है तो हो सकता है इसमें आंसर सेम ही रहता। अब ये करके देखना, अगर मान लो नॉन असेंडिंग तो सेम रहेगा जैसे नंबर वाला दिया था आपने 5 डिजिट नंबर, तो 0000 के लिए तो एक करना पड़ता। सर उसमें तो 14C5 हो जाता वो लास्ट वाले का। उसमें फिर 0 को भी इंक्लूड कर लेते तो तुम्हारा जो ओरिजिनल पूल है वो 9 के बजाय 10 हो जाता। उसमें डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते, क्या फर्क पड़ता? तो 14C5 -1 हो गया ना? यस सर, -1 भी करते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ ये? यस सर। अब ये अभी तक का तीसरा रूल इंट्रोड्यूस हुआ है और इतनी टेंशन है। पहले दो कौन से थे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज एज गुड एज नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्शन, और उससे पहले क्या था कि भाई होगा तो फाइनली इंटीजर ही। 1 2 तीसरा रूल। अब आज प्रॉब्लम्स करेंगे चौथा रूल से पहले, लेकिन इससे पहले कि हम आगे चले जाएं तो मैं इसी रूल का एक और भयानक फॉर्मेट दिखा देते हैं। तैयार? यस सर। यस सर। यस सर। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। यही रटवाया था हमने। यस सर। इसको क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल। चीज को हम ऐसे लिख दें, NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR माइनस NCR। बस ये वाला टर्म राइट साइड पे पहुंचा दिया। क्या फर्क पड़ता है? जो ऐसा लिखा वो वैसे लिखा। यस सर। लेकिन अब ध्यान से समझना, मैंने R की वैल्यू कुछ फिक्स कर दी, से 10 फिक्स कर दी।
तो 10 माइनस 1 9 इज इक्वल टू n प्लस 1 C10 माइनस n C10। इसको देख के कोई विचार उठे मन में? सर मतलब हमें हमारे पास n+1 ऑब्जेक्ट्स थी, उसमें से पहले हमने 10 चूज कर लिए, उसके बेस में से ये माइनस कर दिया। तो अब देखो 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 खेल देखो, हमने इधर दोनों तरफ इसमें लगाया ब्रैकेट, इसके लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की, और इस पे लगाया सिग्मा, और n की वैल्यू ली सपोज मैंने 9 से लेके 2020 तक। सर वीएन मेथड जैसा बन गया है शायद। एब्सोल्युटली। तो n की वैल्यू यहाँ पे भी कहाँ से कब चली जाएगी? 9 से लेके 2020 तक। अब ये समेशन तुम्हें अदरवाइज नहीं आता, क्योंकि इस समेशन का मतलब है 9 में से 9, 10 में से 9, 11 में से 9, डॉट 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 2020 में से 9 सेलेक्ट करना, प्लस है सिग्मा इधर और। लेकिन ये समेशन अगर गौर से देखो तो पहला टर्म जब n की वैल्यू 9 डालोगे तो 10C10 माइनस 9C10 विच इज 0 प्लस, दूसरा जब n की वैल्यू 10 डालोगे 11C10 माइनस 10C10, तीसरी वैल्यू जब n की वैल्यू 11 डालोगे तो प्लस 12C10 माइनस 11C10 एंड सो ऑन, अल्टरनेटली चलते 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 लास्ट में आएगा 2021C10 माइनस 2020C10। नाउ कैन यू बिलीव कि तुम्हारा ये तो 0 हो गया, क्योंकि तो होता ही नहीं है, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, इसके सिवाय सारे कैंसिल हो जाएंगे। एम आई राइट? यस सर। यस So the सर। value is 2021 C10। हो सकता है कल क्वेश्चन में ये समेशन आ जाए, जहां नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड वो फिक्स है, फ्रॉम द सिलेक्शन वाली चॉइस बदल रही है, और ये समेशन दे दिया जाए। क्वेश्चन फ्रेम करने वाले को टाइम नहीं लगेगा, वो तो कह देगा किसी स्कूल में 2020 बच्चे हैं, एक काम करो वहां जाओ 9 और मोर बच्चे सेलेक्ट कर लाओ, जितने तरह से भी कर सकते हो। हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? अब तुम जाओगे या तो 9 सेलेक्ट करोगे 2020 C9, या 10 सेलेक्ट करोगे 2020 C10, या है आइदर और है प्लस प्लस प्लस, या तो पूरे के पूरे सेलेक्ट कर लाओगे। और क्या है, जब तुम्हें सेलेक्ट वाले ने चॉइस दे दी। हाँ सर, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 2020 किड्स में एक डमी वेरिएबल ऐड कर दिया, अब उसमें से कोई भी 10 चूज कर लो, तो अगर डमी वेरिएबल आया तो वो 9 वाला सिलेक्शन होगा, अगर डमी वेरिएबल नहीं आया तो सर 10 वाला हो जाएगा। हाँ, लेकिन तो ये गलत हो मतलब गया 10 से ज्यादा 10 वाला नहीं चाहिए तुम्हें, नंबर ऑफ सिलेक्शंस 9 सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ एनी नंबर ऑफ किड्स। ऐसा समझ लो, मैं तुम्हें बताऊं, इसको फिर से फ्रेम कर देते हैं, ठीक है? किसी स्कूल में 2020 बच्चे थे, ठीक है? हमने कहा उसमें से जितने आज प्रेजेंट हैं, ये मुझे मालूम है कि कम से कम 9 बच्चे प्रेजेंट होते हैं स्कूल में हर हाल में, उनमें से जितने प्रेजेंट हैं उनमें से कोई 9 बच्चों को सेलेक्ट कर लाओ। तो या तो 9 प्रेजेंट रहे होंगे तो 9 से 9 लाए होंगे, या कोई उस दिन 10 आए होंगे तो 10 में से 9 लाए होंगे, या 11 आए होंगे तो उसमें से 9 लाए होंगे, या सारे आए होंगे तो उनमें से 9 लाए होंगे। इज एज गुड एज दिस। इसका अभी तोड़ है नहीं, सोचना इस बारे में। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पुटिंग डमी वेरिएबल इन अ डेंजरस वे, क्योंकि सिग्मा में अल्टरनेटली कट के ये टर्म बच जाते हैं, और ये बहुत खतरनाक है। दुनिया में कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस दिखे तो इस मेथड के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। जेई का सबसे फेवरेट एरिया बार बार यूज करते हैं। आर नीचे कांस्टेंट कर दो, ये n+1 है और ये n है, तो अल्टरनेटली ऐसे डिफरेंस कटते रहेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगा। यहाँ लास्ट टर्म क्योंकि 0 हो गया इसलिए वो बचा नहीं, लेकिन ये बात पीएनसी से जस्टिफाई करना बहुत भारी पड़ जाएगी।
तो 3 प्रॉपर्टीज, और अभी 3 में ही इतने कॉम्प्लिकेशन कह लो या इतनी पावर है कि उसके थ्रू इतने क्वेश्चन बनते दिख रहे हैं। कोई डाउट, क्वेरी? सर एक बार थोड़ा सा दोबारा से बता दो डमी वेरिएबल वाले का कुछ। कौन सा, पहले सर वाला बस या बाद वाला? 1 मिनट रुक पहला जाओ वाला। सर, नोट कर। पहले वाले को आप क्वेश्चन में फिर से उठाएंगे तो फिर समझ लेना एक बार, ठीक है? अब थोड़ा सा ये सेकंड वाला समझ आया सबको? यस सर। अब कुछ छोटे 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 क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर छोटे छोटे से बड़े बड़े पे जाते हैं, ताकि थोड़ा लगे कि पीएनसी समझ आ रही, क्योंकि पीएनसी बगैर क्वेश्चन के बढ़ेगी नहीं। रेडी? सर अगर हमारा एनसीआर में एन आर से छोटा आ जाए, जैसे अभी आया था 9 से 10 आया था, 0 हो तो जाता सर उसको 0 ले लेते हैं? यस। ओके सर। ठीक है ना? चलो पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, अब ये करंट टॉपिक का नहीं, अब तक जितना पढ़ाया है सबसे मिला के जो क्वेश्चन बन रहे हैं हम रैंडम करा रहे हैं, सब दिमाग लगाना, ठीक है ना? अ 4 डिजिट नंबर कैन बी सब्सट्रैक्टेड from another 4 digit number without borrowing। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। शुरू हो जाओ सारे लोग। बोरोइंग का मतलब एक बोरोइंग का मतलब ये हो गया कि एक कोई नंबर है ए बी सी डी, एक कोई नंबर है पी क्यू आर एस, सब्सट्रैक्ट करने के लिए इधर से बोरो ना करना पड़े, बचपन वाला फॉर्मूला। एस छोटा होना चाहिए डी से। अब वो करो तुम, क्या होना चाहिए किससे, फाइनल आंसर दो कि सर ये है फाइनल आंसर। देवाशीष है आज क्लास में? यस सर। एग्जाम हो गए? हाँ हो गए सर। ठीक, गुड।
तो 220 होगा। वैसे बताओ इंटू इंटू करके किसमें क्या है। मैंने तो ऐसे सोचा कि ABCD मान लो एक 4 डिजिट नंबर है। 220 ले लेते हैं तुम्हारा आंसर है। यस सर। कम है काफी। पीएनसी में एक हाँ बहुत बड़ा पंगा ये है कि जो आंसर आता है अगर कोई बता दे गलत है तो ये नहीं पता चलता कि जितना आना चाहिए उससे ज्यादा है या उससे कम है। वो भी पता चल जाए तो सोचने का कोई दिशा निर्धारित करें। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आना चाहिए उससे काफी कम है अभी अभिनव। ठीक है सर, देखता हूँ दोबारा। सर हम्म। सर 7425। वो वैसे बोलो ना मल्टीप्लाई कर करके, दिस इंटू कौन मल्टीप्लाई ओके कर। सर। सर 10C2 इंटू 11C2 इंटू 3। 10C2 इंटू 11C2 इंटू 3। नहीं सर 11C2 का होल क्यूब है, सॉरी वो गलती दिख गई। थोड़ी हो गया। हाँ, हाँ ये सुनने में थोड़ा ठीक सा लगा। म्यूट कर दे राघव। सर राघव वाले ही आंसर आ रहा है। गुड। बाकी लोग सर मेरा भी। A B C D P Q R S। D can take any digit from 0 to 9. If D is 0, S will be 0. एक choice. If D is 1, S can be 0 or 1, दो choice. If D is 9, S can be 0, 1, 2, 3, dot, 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 9. 10 such cases. That would make it कि D minus S का फैसला हो जाएगा without borrowing. This is as good as 11 into 10 by 2, which is 55. इसी चीज को जैसे राघव ने देखा वैसे देख लें कि 10 में से कोई दो डिजिट सेलेक्ट कर लें। कौन से 10? 0 से लेकर 9 में दोनों बराबर हों तो एक साथ रख दें, दोनों में एक बड़ा हो एक छोटा हो तो जो बड़ा हो उसको ऊपर रख दें, दूसरे वाले को नीचे रख दें। लेकिन 10 के बजाय 11 क्यों लिया है वो इससे पूछ लेते हैं। सर जो पहला केस है सर उसमें हम
जो टोटल नंबर्स हैं वो हमारे होंगे सर 9, जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, और इक्वल टू का साइन होगा तो सर डमी वेरिएबल आ गया एक, तो 10c2। बट जब d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू s, बस इतना समझ लो। तो एक वेरिएबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, दोनों सेम वेरिएबल हो तो रिपीट हो जाएंगे और डिफरेंट होगा। तो इसमें एक अल्फा जोड़ दो, अल्फा आया तो इक्वल कर देना, नहीं आया तो 11 में से कोई 2 डिजिट सेलेक्ट कर लो। दोनों अलग अलग हुए तो जो बड़ा वाला है वो d, जो छोटा वाला है s। तो इस हिसाब से 55 55 55, तो 55 का होल क्यूब। लेकिन जैसे ही इसकी बारी आएगी इससे 0 हट जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो नंबर 4 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा, तो मैं 4 डिजिट नंबर दिया गया है। तो अब एक यहाँ से कम होगा तो एक यहाँ से कम हो जाएगा, तो बचेगा 10c2, ये यहाँ पे 9 पे रुक जाएगा, तो दैट इज 45 इंटू 55 का क्यूब। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। सर हाँ सर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 4 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के? टोटल नंबर तो 4 डिजिट नंबर दूसरे 4 डिजिट नंबर से सब्सट्रैक्ट कराना है, तो एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए, विदाउट बोरोइंग के केस हटा दो। तो देख लो कि एक 4 डिजिट नंबर दूसरे 4 डिजिट नंबर से, पहले तो 4 डिजिट नंबर निकालो कितने हैं, ठीक है ना, वो भी कर यस सकते हैं। सर। एक और दें? यस सर। यस सर। in a n-sided regular polygon, any 3 vertices are selected at random and joined to form a triangle. n is greater than equal to 4 दे दिया गया है। How many triangles are formed? इसका आंसर मैं दे देता हूं, इजी है, ऑब्वियस है। तभी आप दे रहे हो। बिल्कुल, ये NC3 हो गया Yes, भाई। sir. जब एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो कोई भी 2 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स को लीनियर नहीं होंगे, कोई भी 3 वर्टेक्स चूज कर लो, एक ट्रायंगल बन जाएगा। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स हैव exactly one side common to that of polygon? करो। सर n-2c1 एक ऑप्शन है, लिख लेता हूं। n-2c1 ये है। सॉरी सर, सर मैं अभी दोबारा बताता हूँ सर, जल्दी बता दिया। नहीं सर, ये नहीं होगा। यस सर, ये नहीं हो रहा। और सोचो। बाकी सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। सर n-4c1। और सोचो, जल्दी में मत आओ, टाइम लो, खेल अभी शुरू ओके हुआ सर। है।
हमेशा पीएनसी में एक वर्किंग रूल फॉलो करो कि जब भी तुम्हें लगे कि कोई दिक्कत है, हम आंसर दे रहे हैं सही है या गलत है, तो बिना सोचे समझे पहले n इज इक्वल टू 4 5 के लिए वेरीफाई कर लो। ठीक है? यस सर। ओके सर। सर n टाइम्स n माइनस 4c1। लिख लूं तुम्हारा ये आंसर? सर सर समझ नहीं आ रहा सर, गलत क्या हो रहा है इसमें। मैं तो पूछ रहा हूँ, लिख लूं? सर एक बार बोलो। यस सर। n टाइम्स n माइनस 4c1। दैट इज एज गुड एज n माइनस 4। एक आंसर राघव ने ये लॉक करा दिया भाई, बाकी लोग? अच्छा हाँ, ये भी तो, हाँ ठीक है सर। सर सर n टाइम्स n माइनस 3/2। ज्योतिन का आंसर है n टाइम्स n माइनस 3/2 C2। हाँ C2 में सर इनमें से कोई दो सेलेक्ट करना है सर। C2 अच्छा टाइम्स n। ये ज्योतिन का फाइनल सबमिशन है। और भाई बाकी लोग? आशीष क्या हुआ? सर 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 राघव मैं वाला ही आ रहा है मेरा, n स्क्वायर माइनस 4। राघव वाला ही आ रहा है आशीष का। हाँ मिहिर, सर एक बार रिपीट करो क्वेश्चन, मेरा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। मैं ये लिखा हुआ है इन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करके एक ट्रायंगल बनाया गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो ट्रायंगल तो NC3 बनेंगे। सर अब दिख, सर क्वेश्चन ही दिख रहा था, अब दिख रहा है। हाँ सर आप तब तक अगर इसके कोई और पार्ट है सर वो लिख दो, फिर वो ट्राई कर लेंगे सर। अच्छा, तुम अपने दिमाग से सोच के बताओ कि इसका दूसरा पार्ट क्या रहा होगा। दीवा से पूछते, दीवा अगर इसका तीसरा पार्ट मैं लिखूंगा तो क्या होगा? सर मैं बताऊँ? सर होगा शायद एग्जैक्टली 2 साइड्स। बस शुरू हो जाओ। सर दूसरे पार्ट का भी आ गया सर वो तो n ही आ जाएगा सर। सर उसका तो n ही आ जाएगा। अब ये तो तुम कह रहे हो ना, लेट अस वेट एंड सी अदर्स क्या बोल रहे हैं। ओके सर। ऐसे ही क्वेश्चन बनते चले जाते हैं, काम शुरू हो जाता है।
सर और उसका कोई? आंसर एन नहीं आ रहा है। अब वो तो करते हैं एक एक करके, अभी तो तुम्हें पहले वाले का भी वेरिफिकेशन करना है। और कोई जिसने पहले वाले में कोई चेंज नहीं करना है? सर मेरा एक ये आ रहा है n, फिर ब्रैकेट में n-4, फिर उसके बाद n-3/6। n-4 इंटू n-3, 3/6। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये मतलब हैव एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। हाँ, मतलब ये एग्जैक्टली वन साइड कॉमन का। ठीक है, करें भाई एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। यस सर। यस सर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है वो ये है। कैसे, वो देखो। एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऐसे ले लिया, A1 A2 A3 डॉट 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 an ऐसे कहीं आके रुक गया होगा। ठीक है ना। हमसे कहा गया एग्जैक्टली एक साइड कॉमन है, तो मान लो पहले तुमने ये वाली साइड कॉमन ले ली, कोई एक। अब ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, तो 2 तो फैसला हो गया, एक A2 है एक A1 है, यानी जो भी साइड लोगे उसकी एक्सट्रीमिटीज। तीसरा वर्टेक्स ये हो नहीं सकता, तीसरा वर्टेक्स ये हो नहीं सकता, तीसरा वर्टेक्स ये भी नहीं हो सकता वरना 2 कंसेक्यूटिव साइड कॉमन हो जाएंगी, तीसरा वर्टेक्स ये भी नहीं हो सकता वरना फिर 2 कंसेक्यूटिव साइड्स कॉमन हो जाएंगी। इसके अलावा जितने वर्टिसेस बचे उनमें से किसी से भी इसको ज्वाइन कर दो, सारे ट्रायंगल एप्लीकेबल है। तो फॉर वन पर्टिकुलर साइड 1 2 3 4 वर्टिसेस को छोड़ दो, तो देर आर n-4 choices of the third vertex. That means n-4 such triangles for one side and for every side. So answer is n into n-4. ऐसे ही किया था राघव? हाँ जी सर। सर छोटी किसी सी को गलती कोई- कर दी है यहाँ पे। हाँ, समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। एक साइड कॉमन ले लो, 2 वर्टिसेस हो गए, तीसरे वर्टेक्स के लिए 1 2 3 4 छोड़ दो, बाकी सारी चॉइसेस अवेलेबल है क्योंकि सब में एक ही साइड कॉमन आ रही है। सो ओवर सर थिंकिंग कर दिया। सर हाँ, पहले ये मैंने सर पहले मैंने ना ये जो A3 और A4 है, मतलब AN और A3 है सर, मैंने इसको एक्सक्लूड नहीं करा था, मेरा हाँ। आंसर तभी वो आ गया अब था। इसमें पीएनसी में चैलेंज पता है क्या, जब प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है तो सब लोग कर लेते हैं क्योंकि आंसर सामने रखा होता है। फाइंड दैट का क्वेश्चन जो है परेशान करता है, और तुम्हें तो उससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन है, तुम्हें तो ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में मिसलीडिंग ऑप्शन अगर ABC में चिपका दिया गया ना तो तुम उसके हिसाब से सोचना शुरू कर दोगे। तो पीएनसी में एक ही रूल है, पहले सोचो, फॉर्म आंसर लाओ, फिर 2 वैल्यूज डाल के वेरीफाई करो, फिर आगे बढ़ जाओ। क्लियर हुआ ये? यस सर। सर मैं लैग हो गया था। यस सर। क्या हुआ सर? तुम्हारा वाला आंसर सही था, वो प्रूव किया अभी। ठीक है सर। ठीक और है। 2 साइड वाले का n आएगा। हाँ, और एग्जैक्टली 2 वाले के केस में अगला क्वेश्चन मेरा था कि 1 के बजाय एग्जैक्टली 2 साइड्स कर दो, तो इसका आंसर n है, बिकॉज एग्जैक्टली 2 साइड्स एडजेसेंट साइड्स के अलावा तो कुछ हो नहीं सकती, दूर दराज तो जा नहीं सकती। एडजेसेंट साइड्स कितनी होंगी? एक वर्टेक्स के लेफ्ट और राइट का पेयर एक ट्राइंगल, इस वर्टेक्स के लेफ्ट और राइट का ट्राइंगल दूसरा, तो जितने वर्टिसेस उतने ट्राइंगल। ये वाली साइड और ये वाली 2 साइड्स कॉमन होकर ट्राइंगल तो नहीं बन सकता। एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन, एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन, और टोटल NC3 थे। अब मैं पूछूं हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर देयर विद नो साइड कॉमन, तो ये कैसे निकालेंगे संचित? फोर्थ पार्ट होगा with no side common to that of the polygon. संचित आवाज आई?
आर्यन? सर जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला उसमें से दूसरे क्वेश्चंस को आंसर को माइनस कर दे तो आएगा। खत्म काम, बिल्कुल। पहले वाले में से, क्योंकि एग्जॉस्ट हो गया, ट्रायंगल के 3 ही सिचुएशन बन सकती थी, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन, या टोटल केसेस। टोटल में से 1 कॉमन 2 कॉमन हटा दो, नो कॉमन आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। सबको क्लियर हुआ? यस सर। एक होमवर्क नोट कर लो, मतलब अभी आगे पढ़ाएंगे लेकिन इसी का पार्ट भी होमवर्क दे रहे हैं अभी। पूरा क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर देना, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर लेना, और ट्रायंगल का नाम काट करके क्वाड्रिलेटरल कर देना। कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, कितने एग्जैक्टली एक साइड कॉमन वाले होंगे, कितने एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन वाले होंगे, कितने एग्जैक्टली 3 साइड कॉमन वाले होंगे, और कितने नो साइड कॉमन वाले होंगे। ये जो क्वेश्चन बनेगा क्वाड्रिलेटरल वाला, ये ट्रायंगल के मुकाबले कई गुना ज्यादा टेढ़ा है, बिकॉज इसकी आगे की सिचुएशन गंदी हो जाती है। इसलिए होमवर्क दे रहे हैं, तसल्ली से टाइम दे के सोचना। जो जितना तुमने ट्रायंगल में सोचा, इसमें शायद उससे भी आगे सोचना पड़ेगा। सर उसमें शायद n-5 का फैक्टर बनेगा ना, क्योंकि n ग्रेटर देन 5 है तो 0 नहीं बहुत होगा। ध्यान से देखना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां तक मैं रुक रहा हूं, फिर सब लोगों से पूछ रहा हूं, क्लियर है सबको? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? नो सर। नो। तो थोड़ी देर रुक जाओ, तो नोट करने दो। हाँ, नोट कर लो। जब तुम लोग को लगा करे कि हम तेज जा रहे हैं तो बोल दिया करो, हम रुक जाएंगे। सर हाँ सर, अगर हम पेंटागन लेंगे तो उसमें नो साइड कॉमन के तो कोई होगा ही नहीं, मतलब उसमें एक साइड तो कॉमन होगी होगी। हाँ, तो मतलब उस केस में 5 नहीं लेंगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना, तो n के केस में आंसर आएगा, 5 के केस में नो साइड वाला अपने आप 0 हो जाएगा। ओके सर। सात्विक, सनल, क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। यस सर। आगे बढ़ाएं, एक आध और क्वेश्चन उठाएं इस पे। नोट कर लिया ये सबने? यस सर। यस सर। सर हाँ सर, आगे के क्वेश्चंस में आप ऐसे कर सकते हो, जो जिन लोगों ने आंसर दे दिया है वो आपको पर्सनली मैसेज कर देंगे, क्योंकि जब खुद कर रहे हो तो बीच बीच में अलग अलग आंसर्स आते तो वही माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो माइंड को ट्रेन करो, उसके लिए ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। मत सुनो किसी की, क्या जाता है। फोकस इज द की। फोकस होने के लिए किसी को मत सुनो, म्यूट कर दो थोड़ी देर। चलो एक और, ठीक है, बढ़िया सा एक। तैयार? यस सर। सर आपको अब चैट पे मतलब वहीं भेजने या फिर यहीं बोल दे सर? अब यही बोल दो। चैट पे एक्चुअली हमने खोला नहीं है, तुम अगली क्लास से बताना तो हम दूसरे सिस्टम पे खोल के रखेंगे चैट, ठीक है ना? ओके सर। फिर अगली क्लास एक काम करेंगे, एक वो भी फॉर्म सा बना देंगे जिसमें सारे लोगों को हम ऑप्शन दे देंगे, आंसर डालो, सबका देख लेंगे। ओके सर। ओके सर, सही है। n lines, no two of them parallel, and no 3 of them concurrent. Intersect
with each other in all possible ways. These points of intersection are joined in all possible ways. To form line segments. How many line segments are fresh, not completely lying on the given lines? सर n is greater than equal to 4, ये भी दे दिया। चलो हाँ, क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? हाँ सर आंसर ये है n टाइम्स n माइनस 3/2। थोड़ा सा मिसफायर हो गया सर पहले। हाँ मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। पूरा पढ़ो दोबारा, किसी को भी नहीं आया, बस बाकियों ने बोला नहीं। n lines, no 2 of them parallel and no 3 of them concurrent, intersect with each other in all possible ways। यानी मान लो n की वैल्यू 4 ही होती, एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। ऐसा नहीं होगा कि दो इंटरसेक्ट ही ना करें, क्योंकि वरना पैरेलल होती तो पैरेलल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि दो इंटरसेक्ट करें और पॉइंट नया ना मिले। पॉइंट जो मिलेगा वो नया ही मिलेगा, क्योंकि अगर दो से ज़्यादा लाइनें एक जगह से कॉन्करेंट हो जाती तो एक पॉइंट जो पॉसिबल है वो ख़त्म हो जाता। तो दैट मीन्स हर दो लाइन से एक नया पॉइंट मिलेगा। 4 के केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स मिले। तो n के केस में अंडरस्टूड सी बात है कि ये जितने पॉइंट्स मिले ये कितने हो जाएंगे, nc2। इन पॉइंट्स को फर्दर बगैर सोचे समझे आपस में ज्वाइन किया गया। तो एक तो ऐसे ज्वाइन किया जा सकता था, इसको इससे ज्वाइन किया जा सकता था, इसको इससे भी ज्वाइन किया जा सकता था, ऐसे कर सकते थे ना। लेकिन ये फ्रेश नहीं है ये, क्योंकि एक गिवन एन लाइन पे ऊपर पूरी तरह लाई कर रहे हैं। फ्रेश कौन सी लाइनें हैं, एक ये वाली है। अब ये देखो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे, नई आ गई। एक ये वाली है, एक ये वाली है। इसके अलावा ये जब इससे ज्वाइन करोगे, ये इससे ज्वाइन करोगे, ये तो ऑलरेडी लाइन पे है। तो क्वेश्चन ये एन के टर्म से ये बताओ कि वैसी कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी जो इन लाइनों पे नहीं लाई करके कहीं बाहर लाई करेंगे। अभी क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? सर आंसर भी शायद निकल गया। पहले तो n लाइनें हैं जिनसे कुछ पॉइंट्स बने। चलो पॉइंट्स तो अंडरस्टूड की बात है कि nc2 हो सर गए। ये ब्लू वाली है सर, इनको ही लेना है मतलब बस? इनको ही काउंट करना, ये फ्रेश हैं। ये ओके बताइए सर। कि ऐसी कितनी है। अब ये ध्यान रखना, 4 के केस में आंसर 3 है, तो जो तुम्हारा आंसर आए उसमें n की वैल्यू 4 डालना। अगर 3 आ रहा है तो भी आंसर गलत हो सकता है एज अ मैटर ऑफ चांस, लेकिन अगर 3 नहीं आ रहा है तो पक्का आंसर गलत है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ओके सर। सर हाँ 1/8 into n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3। गुड। एक ऑप्शन ये दिया है आशीष ने। सर डबल है सर। इसी का डबल? नहीं डबल ए आता है ना। ओह थैंक यू सर।
सर मेरा आ रहा है हाफ इंटू NC2 इंटू N-2 C2। ये किसका था? सर सनिल। ये सनिल का, वेरी गुड। सर सर मेरा है n-1 टाइम्स n-2/2। n-1 टाइम्स n-2/2। बस कुछ और भी? सर बस सर। नहीं, ये ज्योतिन का है। और कोई? सात्विक आंसर? सर 2 मिनट दे दो सर, बस सर बस 2 मिनट दे दो। सर चैनल और मेरा आंसर तो सेम ही है सर। एब्सोल्युटली। सर ठीक है फिर। ये मैंने नहीं कहा। सर n-1 n-2/2। सर मेरा भी सनिल वाला ही आंसर आ रहा है। सात्विक का ये आ गया और मिहिर का ये आ रहा है। सर n-1 इंटू n-2/2। ये किसका था? यशवर्धन। यशवर्धन का भी ये आ रहा है। तो 3 लोग इधर चले गए, 3 लोग इधर चले गए, क्योंकि ये दोनों आंसर सेम है। और कोई? डिस्कस कर दें? सर पहले एक बार डिसबैलेंस आ जाने दो, राघव वगैरह का किसी एक का हो जाएगा तो फिर हाँ भाई राघव, कहाँ रह गया आंसर? सर 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 सर
सर अब मुझे दिख रहा है इस आंसर में गलती है, बट सर अब मैं यही बोल रहा हूँ सर, जो आशीष का आंसर है उसमें n-3 और n-2 के प्रोडक्ट की बजाय सर n² माइनस n-1 बस। अच्छा, n इंटू n-1 इंटू n² माइनस n-1 बाई 8। यस सर। और कौन रह गया भाई? सर गलती दिख रही है, बट सर मुझे पता नहीं वो गलती है या नहीं। ओम, दिवा, आर्यन, संचित, रोशन, देवाशीष। अभी तो बड़े लोगों के आंसर आने बाकी हैं इसमें। मैं करूं डिस्कस? सर कर दो एक बार। सही आंसर क्या है? सर मेरे वाला 3 तरीके, ध्यान से देखना। फिर हम सात्विक सानल से अलग पूछेंगे और आशीष से पूछेंगे कि ये इस पे कैसे पहुंचे। पहला तरीका सबसे गंदा, 1 2 3 4 लाइनें थी, पॉइंट्स आ गए। तो अगर n लाइनें होती तो पॉइंट्स कितने आते? nc2। अब nc2 को मान लो p पॉइंट्स हैं। p पॉइंट्स को अगर तुम रैंडमली ज्वाइन करते तो सर सेगमेंट कितनी सर मेरा भी आ गया सर। pc2, चलो ले लूंगा अभी, गुड। तो pc2 को तुम लिख सकते हो nc2 c2। अब nc2 को लिखो तो n इंटू n-1/2 है, क्योंकि n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। तो pc2 हो जाएगा p इंटू p-1/2, और p खुद में क्या है? n इंटू n-1/2 इंटू n इंटू n-1/2 -1 अपॉन 2। ये तो टोटल लाइन सेगमेंट्स हैं, क्या फ्रेश क्या पुरानी। सर ये इनमें मेरे से वाला जो आंसर दिया था उसका सिंप्लीफिकेशन होगा इसका। हाँ, इसमें से वो लाइनें हटा दो जो रिपीट हुई हैं, तो जो बचेंगी वो फ्रेश हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली क्या है? टोटल लाइन सेगमेंट्स। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई? आर्यन? सर रिपीट कर दो, मेरे को समझ में नहीं आया। पी सर पॉइंट्स तो भी नहीं निकले। आया है, सर पता नहीं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सारे लोग। nc2 पॉइंट्स निकले, क्योंकि हर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, तो टोटल पॉइंट्स कितने हुए? nc2, उसको मान लो p। अब हर 2 पॉइंट को रैंडमली ज्वाइन करोगे तो टोटल लाइन सेगमेंट कितनी हो जाएंगी? pc2। अब nc2 अगर p है तो ये देखने में लगेगा nc2 जबकि nc2 की जगह p लिखोगे तो pc2 इज p इंटू p-1/2, और p की वैल्यू क्या है? ये यहां डाल दो, n इंटू n-1/2 इंटू n इंटू n-1/2 -1 अपॉन 2। ये हो गई टोटल लाइन सेगमेंट। इसमें ये वाली भी काउंटेड है, फ्रेश वाली भी और पुरानी वाली भी, जो रिपीट हुई वो भी, ओवरलैप्ड वाली भी। सर टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट nc2/2 नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमने एक ऑर्डर के तरीके से काउंट किया ना, तो ऑर्डर तभी को तो अगर हम c2 है ना, p2 नहीं है ना। n में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर रहे हो तो ए बी और बी अलग अलग थोड़े ही हैं, एक ही तो है। ठीक है सर। अब इसमें से वो हटा देते हैं जो फ्रेश नहीं है। वो कैसे पहचानोगे? अब गौर से समझना। एक लाइन अपने अलावा सभी लाइनों से इंटरसेक्ट कर रही है। दिवा? यस सर। तो एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स मिलेंगे? सर n-1। n-1। ये n-1 पॉइंट्स आपस में जब भी ज्वाइन किए जाएंगे, कितनी तरह से ज्वाइन किए जा सकते हैं? सर n से n-1।
ना, ये n-1 पॉइंट्स आपस में कितनी तरह से ज्वाइन किए जा सकते हैं? हाउ मेनी सेगमेंट्स वुड बी फॉर्म बिकॉज ऑफ दीज n-1 पॉइंट्स? सर n-1 C2। गुड। और ये सारी सेगमेंट्स फ्रेश नहीं है क्योंकि तो इसी लाइन पे नजर आएंगी। ऐसा एक लाइन पे हो रहा है या हर एक लाइन पे हो रहा है? सर into n हो जाएगा। बस ये ले और जाके माइनस हो इसमें जाएगा। माइनस कर दो। नाउ द सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि ये जो माइनस करने के बाद आंसर आया है, ये इन लोगों का इतना नीट एंड क्लीन सिंपल वाला आंसर है। सो दिस एक्चुअली इज योर फाइनल आंसर। पहला तरीका सबको समझ में आया? पहला तरीका मैं रुक जाऊं अभी, एक बार फिर सुन लो, किसी को कोई डाउट हो क्वेरी पूछ लो। सर समझ में तो आ गया पर बहुत अननेसेसरी लगा। हाँ बिल्कुल, बट आम तौर पे लोग ऐसा करते हैं, इसलिए सबसे पहले इसे किया। सर यस राघव। सर मैंने सिंपलीफाई नहीं करा, बट सर एक चीज पूछनी, सर मैंने एक दूसरी अप्रोच ट्राई करी है सर, ये वो वाली पहले गलत है डाइजेस्ट तो। करा दें सबको, फिर तुम्हारी भी सुनते हैं। बस 2 मिनट और रुक जाओ। हैं? ओके सर। यस सर। क्लियर हुआ सबको ये अप्रोच? यस सर। यस सर। दूसरी अप्रोच, हाँ रुक रहा हूँ, डाइजेस्ट कर लो अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएनसी में तुम कोर सीख लो। ठीक है सर। दूसरी अप्रोच अब राघव की सुन लेते हैं, फिर आशीष की, फिर सात्विक सनिल की। हाँ सर सर जैसे अभी हमने देखा था कि सर जब हम 4 पॉइंट्स लेते हैं, हाँ, तो सर हमारे पास 3 लाइंस आती हैं। ठीक है। तो सर जैसे मान लो हमने एक प्लेन बना लिया जिसमें वो सारे पॉइंट्स जुड़ गए, तो सर अगर हम उनमें से कोई भी 4 चूज करते हैं, यानी NC2 में से सर कोई भी 4 चूज करते हैं, तो सर वो 3 लाइनें बनाएंगी। तो सर 3 जो टाइम्स। कहना चाह रहे हो वो थोड़ा सा मिसफायर, अभी मैं बोलता हूँ तीसरे तरीके में। और कुछ? सर नहीं सर, मैं यही कह रहा था। अब चलते हैं सनिल के पास। इसने दिया था ना पहले वो आंसर, NC2 इंटू n-2C2/2। हाँ सनिल, ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। समझाओ जरा कैसे किया। सर NC जो हमने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे सर, वो आएंगे NC2/2। ओके, क्यों? सर क्योंकि हमने हर उसको 2 बार काउंट कर लिया ना इंटरसेक्शन को। हर पॉइंट को देखो तो n लाइन्स हैं, आपस में कोई भी 2 लाइन एक नया पॉइंट देगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो NC2 ही आएंगे। चलो आगे बोलो। सर उसके बाद जो हम नंबर ऑफ वेव्स सिलेक्ट करने के लिए होंगी सर, वो मतलब जैसे उसमें होंगी, क्या कहते हैं, 2 लाइंस के जो सिलेक्ट वो होंगे, जो n-2 जो सेट बचेगा उसमें से हमें सिलेक्ट करना होगा 2 लाइन का। हाँ, तुमने सोचा सही है, करके आ जाएगा। बस ये 2 का जस्टिफिकेशन थोड़ा सा मिसफायर है, अदरवाइज बात ओके हो जाती। सात्विक से सुन लेते हैं। तुम्हें भी यही बोलना सात्विक, कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करना है इसमें? सर यही बोल रहे हैं। इसको ऐसे प्रेजेंट करो, बात आसान हो जाएगी। मान लीजिए एक फ्रेश लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है ना? तो AB सेगमेंट के लिए A शुड बी वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट्स विच इज N में से कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, NC2। अब B के लिए ये वाली लाइन नहीं यूज होनी चाहिए जो A में हुई, और ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए जो A में हुई, अदरवाइज B ओल्ड हो जाएगा। तो B के लिए कितनी लाइंस बची? n-2। उनमें से कोई भी 2 लाइंस
आप चूज कर लीजिए, जो भी पॉइंट आएगा वो फ्रेश होगा, क्योंकि अगर ये वाली लाइन पे से आप लेते तो बी इनमें से कोई भी हो सकता था, इस वाली लाइन से लेते तो बी इनमें से, जब इन दोनों को लोगे ही नहीं, किसी नए पेयर से लोगे, तो डेफिनेटली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो इन दोनों लाइनों पे नहीं होगा, वो कहीं और होगा, तो लाइन सेगमेंट वुड बी फ्रेश। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिसे आपने ए पहले देखा और बी बाद में देखा, दैट कुड हैव बीन कि आपके NC2 में कभी तो ये भी ए बना होगा, और उस समय N-2C2 में कभी ये भी बी बना होगा, तो दैट मीन्स एवरी ए बी इज काउंटेड एज BA all the time, so let us reduce the total count by half. This is the logic. Yes sir. बर्दाश्त हुआ बाकी लोगों को? यस सर। ऐसे किया था सर। मजा आया? यस सर। तीसरा तरीका, आशीष ऐसे ही किया था, कुछ और किया था? यही किया था सर, बस कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा चलो, तुम्हारे कन्वर्ट किए हुए को गौर से देखो तो तुम्हें राघव का दर्द समझ में आएगा। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन, मेरा दर्द कैसे सर? दिखाता हूँ, बताता हूँ, जो तुम कह रहे थे ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वगैरह वगैरह भी बताता हूँ। ये आया फाइनल आंसर? यस सर। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इसमें 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या खराबी है? कुछ नहीं। 3 इंटू, अब इसको गौर से देखो तो ये n फैक्टोरियल अपॉन 8 तिहाई 24 कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यस सर। है कि नहीं? हाँ जी सर। अब अपने प्रॉब्लम को गौर से देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, काम 4 से शुरू हो रहा है। जब 4 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो हर लाइन अपने अलावा 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू क्रिएट अ सेट ऑफ 4 लाइन्स आउट ऑफ n? NC4. How many sets of 4 lines can be created out of n lines? सर गलती समझ आ गई सर, अब समझ आया तुम्हारा दर्द? हाँ जी सर। सर मैं पहले क्या कर रहा था, मतलब हमें नहीं आया सर। अभी हम बताते हैं। n लाइंस में से 4 लाइनों का सेट कितनी तरह से बना सकते हो? NC4 कोई भी 4 ले लो। जब भी कोई 4 लाइन लोगे उसमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें, सेगमेंट तुम्हारा आंसर है। कौन से 3 सेगमेंट? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब तुम 4 में से एक भी लाइन बदल दो, तुम्हारे तीनों पॉइंट बदल जाएंगे, यानी तीनों सेगमेंट चेंज हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैं एक चौथी लाइन के बजाय एक 5वीं लाइन इंट्रोड्यूस करता हूं, समवॉट लाइक दिस। ये लाइन भी उसी 4 में 5वीं आ गई, n इज नाउ 5, बट इस केस में जो पॉइंट्स आए वो 1 2 3 4 जो नए पॉइंट्स मिले, ये 4 में से वो पॉइंट्स एक भी नहीं है। तो अगर तुम 3 में से कोई भी एक लाइन रिमूव करोगे 4 में से, ये तीनों सेगमेंट गायब हो जाएंगे, क्योंकि 4 के अपोजिट 3 है। So that means for a set of 4 lines, there are exactly 3 segments which are fresh. तुम सेट में से कोई एक भी लाइन हटाओ, तीनों पॉइंट हट जाएंगे, क्योंकि n-1 पॉइंट्स हैं। So for one set there are 3 segments. So for NC4 sets there are NC4 into 3 segments. Caution, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं यही कहूं कि 5 के लिए कितना आंसर आएगा, तो 5 का आंसर तो हमें रटा हुआ है, n की वैल्यू 5 डाल दो, 15 आएगा। तो फॉर वन सेट ऑफ 5 लाइंस देयर आर 15 सच सेगमेंट्स। तो क्या ये बोलें कि फॉर NC5
सेगमेंट्स देयर आर 15, ये गलत है, क्योंकि 5 के केस में तुम किसी एक को हटाओ तो पूरे के पूरे 15 सेगमेंट नहीं बदल रहे हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, एंड नहीं है बीच में। ये वाली लाइन हटा दो, तुम्हारे 3 सेगमेंट तब भी पुराने ही चले आ रहे हैं 15 में से, लेकिन अगर तुम 4 में से एक भी हटाते हो 3 के तीनों बदल जाते हैं। तो द लीस्ट काउंट टू डिफेंड दिस इज 4। एक सेट के लिए 3 सेगमेंट, हर एक सेट के लिए 3 सेगमेंट, और सब इंडिपेंडेंट है। सेट बदलो, 3 के तीनों बदल रहे हैं, इसलिए एंड है आंसर। 5 के केस में एक सेट ऑफ 5 के लिए 15, हर एक सेट ऑफ 5 के लिए 15, बट इंडिपेंडेंट नहीं है। एक सेट में एक लाइन हटाओ, पूरे 15 गायब नहीं हो रहे हैं, तो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस। पल्ले पड़ा? यस यस सर। सर मुझे नहीं आया। फिर समझाता हूँ, कोई खराब ये किसकी आवाज है? बिल्कुल ही आवाज कोई भी 4 पॉइंट चूज कर। फिर सर मेरी आवाज आ रही है सर? अभी अभी ठीक आ रही है, थोड़ा रुक रुक के आ रही थी। देखो दिवा, सारे लोग फिर से, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। 4 के केस में सेगमेंट कितने बने? एक तो ये फ्रेश बना, एक ये फ्रेश बना, और एक ये फ्रेश बना, ठीक है ना? अब तुम इन 4 में से कोई भी एक लाइन हटा के देखो, क्या तुम्हें यकीन है कि तीनों लाइन सेगमेंट हट जाएंगे? ऑब्वियसली। तुम इस वाली लाइन को हटाने की कोशिश करो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तीनों गए, इसकी जगह कोई नया लाइन लाओ, तीनों पॉइंट बदल जाएंगे, तो तीनों सेगमेंट उड़ जाएंगे। ये वाली लाइन हटाओ तो ये तीनों पॉइंट उड़ जाएंगे, बिकॉज इसका काउंट ही 4 के लिए 3 है, और तुम्हारा फाइनल आंसर 3 है। तो दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। इस 4 में से एक भी लाइन बदलोगे, तीनों सेगमेंट उड़ जाएंगी। लेकिन अगर 5 लाइन के लिए हम ये प्ले कर रहे होते तो 1, 2, 3 और पॉइंट्स मिलते इधर से, am I right? और ये वाली लाइन जाके आगे एक और चौथा पॉइंट आता। उस केस में तुम्हारे लाइन सेगमेंट में एक ये लाइन सेगमेंट आता, एक ये लाइन सेगमेंट आता, एक ये लाइन सेगमेंट आता, ठीक है ना, एक ये लाइन सेगमेंट आता। आंसर 15 हो जाता, क्योंकि आंसर तो हम निकाल चुके थे, पता है। लेकिन अगर 4 में से कोई एक लाइन गायब कर दो तो 4 पॉइंट्स गायब हो रहा है। 4 पॉइंट्स की वजह से पूरे के पूरे 15 लाइन सेगमेंट नहीं उड़ रहे हैं। ये वाला लाइन सेगमेंट, पहले वाले 3 तो आज भी बने हुए हैं, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। We may say for every set of 5 lines there are 15 line segments, but all of 15 are not new line segments. 5 में से कोई एक लाइन बदल दो, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 5 को लाइन 6 से रिप्लेस कर दो, 15 के 15 नहीं बदल रहे हैं। लेकिन 4 के केस में लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, कोई भी एक लाइन रिप्लेस करो, 3 के तीनों सेगमेंट बदल रहे हैं। मतलब फॉर 1 सेट ऑफ 4 लाइंस 3 लाइन सेगमेंट, फॉर एवरी सेट ऑफ 4 लाइंस 3 न्यू लाइन सेगमेंट्स, हेंस इंडिपेंडेंट, हेंस द आंसर। अभी कुछ डाइजेस्ट हुआ ये? हाँ सर, अब आ गया। बाकी लोग? सर यस सर। यस सर। यस सर। एक और? यस सर। हाँ जी सर। सर ये जेई में आएगा सर ऐसा क्वेश्चन? जेई का लेवल एडवांस का यहीं से शुरू होता है। जेई का, मैथ्स ओलंपियाड का, केवीपीवाई का, इन सब का लेवल यहां से शुरू होता है, एडवांस का, मेंस का नहीं। रेडी? यस सर। यस यस सर। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं कि क्या लिखूं।
वो सर भी तो आप देख। रूट 11 वाला भी सर चेक करके बता देना, ठीक है या नहीं। आज याद से करूंगा, आज बैठ जाऊंगा रात में, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, भूल जाता हूँ एक्चुअली। इतनी चीजें पेंडेंसी में चल रही ना कि जब तक उसका नंबर आता है तब तक दिन निकल चुका होता है, ये है प्रॉब्लम उसकी। उसमें वो पीछे चला सर गया। हाँ सर रिकरेंस रिलेशन हमारे उसमें है सर, जेई की सिलेबस में? है तो नहीं, बट करने में कोई नुकसान नहीं, हम कराएंगे। ओके सर। इन सर वो भी शायद पीएनसी से रिलेटेड ही होते हैं ना कुछ क्वेश्चन बिल्कुल उसके? बिल्कुल प्रॉपर पीएनसी है। 8x8 चेस बोर्ड, 2 1x1 squares are selected। सर डायमेंशंस क्या हैं? 8x8 ओके ठीक। at random। In how many ways can this be done so that they both are not in the same row or same column? पहला क्वेश्चन करो। सर 2 1x पर मतलब एक स्पेस हमने सेलेक्ट करा है। 64 स्क्वायर में से कोई 2 1x1 स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, मतलब एक सेलेक्ट करा हो ना, दो। हाँ ठीक है सर। 2 सेलेक्ट कर लिया। सर आ गया सर। 49 into 32। एक आंसर दिया है आशीष ने 49 into 32। अगला क्वेश्चन एंटिसिपेट करो आशीष, क्या होगा? 3 स्क्वायर ले लिए होंगे। शुरू हो जाओ। सर इसको सी के टर्म्स में बता दूं या नहीं? क्योंकि मैंने 2 तरीकों से किया है, एक तो सी लिया और एक को तो ऐसे कर लिया था। ऐसे ही बता दो क्या है। सर इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1568 आ जाएगा आंसर। अच्छा नहीं, फिर वैसे बता दो, दिस इंटू दिस बाई दिस। सर मतलब लास्ट में तो यही आ गया था, 64 C2 माइनस 8 C2। तीन वाले का या 2 वाले का? 2 वाले का, 3 वाला 3 तो वाला करो करो, 3 वाला, 2 वाला तो हो गया।
करें दो वाला डिस्कस? सर सर आशीष वाला ही आंसर आया आ है। गया, मैं सिंपलीफाई करके दे रहा था। सर मैं बिना सिंपलीफाई करे सी के टर्म्स में दे दूं? दे दो। सर 64C2 माइनस 64 टाइम्स 14C1। ज्यादा हो गया थोड़ा। सर आशीष वाला आया है मेरा सर 49 टाइम्स। माइनस करा सर मैंने हाँ 64 वो तो टाइम्स। ठीक है, लेकिन 64C2 माइनस 64 टाइम्स 14C1। 14C1। सर 3 वाले के लिए इंटू 12 कर दो। 3 वाले के लिए इंटू 12 कर दें, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर देखें तो तुम्हारा ये बन जाएगा 32 इंटू 63 माइनस 64 इंटू 14। तो 32 तुम्हारा कॉमन आ जाएगा इसमें, 63 माइनस 28। तुम्हारा आंसर और इसका आंसर तो नहीं मैच कर रहा। सर इसका सही है सर आंसर। 32 इंटू ये कितना आ जाता है, 35। यस सर। हाँ तो ये थोड़ा मिसफायर हो गया, आंसर ये सही है। सर मेरे में गलती क्या सर, आपको मतलब देख के समझ आ रहा है सर मैंने वर्किंग क्या करी होगी? बिल्कुल। बाकी लोगों का और वेट कर लेते हैं, फिर बस बता देते हैं। ओके मेरा सर। सर इंटू 12 वाला गलत है सर। गलत है ना? सर क्यों सर? 36/3 से तो करेंगे क्योंकि तो 3 फिर ऑर्डर। जाते हैं, थोड़ी देर और देख लेते हैं। हमने थोड़ी कहा, तुम कह रहे हो गलत है, हम तो वेट कर रहे हैं। सर नॉट इन द सेम रो वाला मेरा आशीष वाला है, दूसरा वाला कर रहा हूँ। पहला वाला आंसर डिस्कस करें बाकी लोग। यशवर्धन पहले का आंसर आया बेटा? यस सर। क्या आया? सर इतना ही आ रहा है, 4932 आ रहा है। खत्म। पहले वाले में तो दिमाग ही मत लगाओ। 64 में से कोई भी एक स्क्वायर उठा लो, इनटू। अब 8 क्रॉस 8 के चेसबोर्ड सर गलती मिल गई सर, वो उस रो और उस कॉलम को छोड़ दो। तो एक ये 7 इधर 7 इधर 14 और एक 15 हटा दो, बचे 49 में से कोई भी एक ले लो। लेकिन जब तुम कोई भी एक लोगे तो ये ए ये बी, कभी ऐसा हुआ होगा 64 में तुम्हारा बी पहले रहा होगा और तब तुमने 49 में से उठाया होगा। तो एवरी ए बी इज काउंटेड एज बी ए ट्वाइस। हाफ कर दो। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर, मैं अपने वाले को क्रॉस वेरीफाई कर रहा था, दोबारा कर रहा था। पहले वैसे गया था सर। 8 क्रॉस 8 के चेसबोर्ड में तुमने कोई एक 1 क्रॉस 1 का उठा लिया, कितने तरीके से, 64। अब तुम्हें इस रो में नहीं उठाना है, इस कॉलम में नहीं उठाना है। 8 थे ये और 8 थे ये 16, लेकिन ये तो एक बार 2 बार काउंट हो गया तो बचे 15। 64 में से 15 हटा दो, कितने बचे, 49। 49 में से कहीं से भी कोई एक ले लो। ठीक है। लेकिन इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो कभी ना कभी तुम्हारा ये ए रहा होगा क्योंकि तुमने सारे 64 के ए के लिए चूज किए। उस वक्त 49 में कभी ये भी बी बना होगा, तो डिवाइड इट बाई 2। पहला तो हो गया सर। इंटू सर जो मैंने आंसर दिया था सर उसमें 32 टाइम्स 4C1 होगा, तब सही आ रहा है सर, क्योंकि वो जैसे आपने लास्ट में लॉजिक दिया था वही वाला लॉजिक लगाना था उसमें। ये क्लियर हुआ? सर दूसरे वाले का मेरा रुक जा पहले बाकियों से पूछ लो। सबको 2 वाला क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यस सर। अब यही सर, काम 3 वाले को सॉल्व करने का टाइम दे देना सर। 18 होगा सर उसमें, वो मैंने 64/49 देखा था, फिर 36 अज्यूम कर लिया। अब सर एक बार 3 के सॉल्व करने का टाइम दे दो सर। हाँ मैं रुका हुआ, मैं तो खाली इसका आंसर बोल रहा हूँ कि ये कह रहा है 49 इंटू 32 इंटू 18 हो रहा है, यही है ना भाई? यस सर। वेट कर लेते हैं। अब तुम्हें तीसरा स्क्वायर भी बैठाना है, सच दैट नो 3 ऑफ देम आर इन द सेम रो और सेम कॉलम। सर अभी भी गलत है सर। अभी भी गलत है वो देख।
पहले जो बोला था उस पर क्यों डाउट हो गया तुम्हें? सर वो मैंने ये नहीं सोचा था ना कि वो ए और बी के दोनों का किसी में नहीं आ सकता। सर मेरा आंसर लिख लो। बोलो। सर 32 टाइम्स 49 टाइम्स 4। 32 into 49 into 4 is Jyotin. 32 into 49 into आशीष। फाइनली क्या लिख दूं? 18 12 या कुछ और? सर कुछ और आएगा सर, अभी 2 मिनट दे दो वेरीफाई करने। सर सर पहले वाले में हमने डिवाइडेड बाय 2 क्यों करा? क्योंकि जब ए पहले लिया 64 से तो बी आया बचे हुए 49 से, बट जब तुमने ए बोला 64 में तो कभी तो ये भी ए बना होगा ना उसमें। ओके सर। एंड 49 तो कभी ये भी बी बना होगा, तो एवरी ए बी इज काउंटेड एज बी ए ट्वाइस। सर मेरा आंसर आया है। गुड, बोलो। जो आशीष का पहले वाला आंसर था। Into 32 into 49 into 18। 18। यस सर। सर मेरा 32 into 49 into 42 आ रहा है, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ सर। 49 into 42। हाँ सर, ये बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आशीष पहले क्या बोला था जिसको काट दिया था बाद में? into 12। 12। सात्विक। सर 32 into 49 into 4 ज्योतिन जैसे ही आंसर आ रहा है यहाँ पे। सात्विक। सर नहीं आ रहा। मैं करूं? यस सर। सर 1 मिनट दे दो सर बस। रुक गया। आशीष 18 12 या कुछ और? सर 12 पर ही लगा दो। 12 पे लगा देना हो। यस सर। सर मेरा भी 18 वाला आया। चलो अब मैं कराता हूँ, ध्यान सर से। नहीं, देवाशीष सर। अच्छा देवाशीष कर दे। यस सर। सर कर दो। सर प्लीज सर 1 मिनट सर, बस लास्ट मिनट सर। सर into 12 भी है सर, मैं पहले सही सोच रहा था। हाँ यही सही है। अप्रोच देखो, ओरल। पहला स्क्वायर 64 तरीके से सेलेक्ट करो। पर गलती तो दिख गई। कोई भी एक, एंड देन अब दूसरे के लिए एक रो गायब हो गई, एक कॉलम गायब हो गया, तो बचा 7 क्रॉस 7। 49 में से सेलेक्ट कर लो। तीसरे के लिए ये रो भी गायब हो गई, ये रो भी गायब हो गई, तो बचे 6। 6 क्रॉस 6 36। लेकिन जिसको तुम ABC समझ रहे हो वो BCA CAB CBA कुछ भी हो सकता था। दैट इज योर आंसर। उतने फैक्टर से रिड्यूस कर दो, है तो एक ही। सर पहले मैंने यही सोचा था, पर फिर आपने कहा कि पक्का, तो फिर मैं नर्वस हो गया उसके बाद। सर आ गया समझ में? हाँ
सर मैं पूछ रहा था सर, सर जैसे हमें पहले के आंसर आ गए थे कि 32 into 49 टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉक्सेस। हाँ सर जो हमारे प्लेसेस है जहाँ हम बॉक्सेस प्लेस कर सकते हैं, हाँ 36 एक स्पेसेस है। मिनट सर बचे सर जैसे पहले हमने प्लेस कर दिया 32 into 49 वेज में। हाँ अब सर जैसे काउंट कर लेंगे कि कितने रोज और कितने कॉलम्स रह सकते हैं और कितने कॉमन आ रहे हैं, हाँ तो सर उससे आ जाएगा देखो कि ध्यान से 1 2 समझो, मैं 3 तुम्हारी प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर सब्सट्रैक्शन से रिमूव कर रहे हो तो एडिशन से इंक्लूड हुआ होगा और सारे केस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर डिवीजन से रिड्यूस कर रहे हो तो ऊपर टोटल केसेस एक साथ रखो, क्योंकि डिवीजन हमेशा टोटल में ही होता है। तो तुम इसे 32 बना दोगे तो फिर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कर पाओगे, और 32 नहीं बनाओगे तो 3 फैक्टोरियल कैसे लाओगे फिर? सर मैं कह रहा था सर जैसे 32 into 49 तो सर हमारा आ गया 2 बॉक्सेस को चूज करने को। अब सर जो बाकी जितनी प्लेसेस हम जहाँ पर तीसरा बॉक्स रख सकते हैं ना सर, वो हाँ। सर 42 आती हैं, क्योंकि 20 गलत प्लेसेस है, तो सर क्यों सर? क्योंकि जैसे ही तुम 2 बॉक्स रख लोगे, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, उड़ गए तो 6 रो 6 कॉलम बचे, तो आंसर यस सर। 36 होना चाहिए। तो काउंटिंग में कहीं मिसफायर हो गया है तुमसे वो। सर चलो 36 भी हो गया, तो सर 36 into 32 into 49 क्यों नहीं होगा आंसर सर? क्योंकि ए बी सी बी सी ए, अब तुम वो तो ले नहीं रहे हो ना इसमें अकाउंट में, तुम तो मान रहे हो कि ए बी के बाद सी ही तीसरा आंसर हो जाएगा। दैट इज समथिंग डिफिकल्ट। ओके सर। अब समझ आया? अगर 4 होते तो आंसर ओरली निकल जाएगा। यस सर। हाँ यस सर। सर। इंटू 16 और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। इंटू 3 36 into 25 5 अपॉन 4 4 फैक्टोरियल। सर एक बार फैक्टोरियल का समझा दो, हमने डिवाइड क्यों करा है 3 फैक्टोरियल ए बस। बी सी इज एज गुड एज बी सी ए इज सी ए बी इज, कितने तरह से अरेंज हो ओके सकता सर 6 टाइम्स, ठीक है सर। है। 8 के अगला 8 सेलेक्ट करते तो हो जाता 64 into 49 into dot 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 1 upon 8 factorial, which is as good as 8 factorial. Am I right? यस सर। सबको क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। ठीक है ना? अब घर के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं। सर ये होगा कि डायगोनल पे क्या लाई करेंगे, 2 या 3 लोग हैं तो। 2 से शुरू करते हैं, ठीक है ना? 2 1 cross 1 squares are selected at random on a 8 cross 8 chessboard. वही कोई 2 सेलेक्ट कर लो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज such that they do not lie on same row, comma column, comma diagonal. तो दैट मीन्स अब तुम्हारे पीछे वाले केसेस में ये केस हट जाएगा, ये यहाँ हो और ये यहाँ हो, चल जाएगा, क्योंकि डायगोनल इज नॉट अ रेक्टेंगल्स डायगोनल कि चेस बोर्ड में हो। डायगोनल मतलब, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। सर मतलब बिशॉप नहीं चल सकता वहां पर। हाँ, नाइट की चाल जैसा वही हो गया बात। जब 2 कर लोगे तो 3 आएगा, 3 कर लोगे तो 4 आएगा। और एक और होमवर्क करना, अगर कर पाओ, टाइम है। तुम में से कितने लोग हैं जो चेस नहीं खेलते या खेलना जानते ही नहीं, बिल्कुल जीरो? सर मेरे को आता है बट मैं हमेशा हारती हूँ। वो अलग बात है, मतलब यू नो द रूल्स एंड वर्किंग ना। यस सर। So now try this at home. How many chess games are possible? 8 queens
सर ये और कर रखा है चेस सर, बोर्ड। नंबर फाइल में था ये हाँ, हॉर्सेस के स्टेप वाला है ना ये। सो दैट फिर इसका बताते हैं कि आगे रोल क्या है। नो टू ऑफ देम आर इन फायरिंग लाइन्स। क्वेश्चन समझे? 8 जो तुम्हारे वो है ना पॉन्स, तुम पॉन्स को ले लो कि सारी क्वींस की चाल चलेंगे। क्वींस की चाल मतलब they will not be in the same row, they will not be in the same column and they will not be in the same diagonal. अब इन आठों को एक साथ चेस बोर्ड पे रखो सो दैट कोई भी किसी को कट ना करे। ये तो हो गया पजल। और उसके बाद पीएनसी का क्वेश्चन होता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, कितने ओरिएंटेशन दोनों हो जाएंगे सर, अभी 10 मिनट दे दो। ठीक है ना? ओके सर आप अगली क्लास में डिस्कस करोगे कैसे करेंगे? ये दिखा देंगे तुम्हें, ये कुछ दिन बाद डिस्कस करेंगे जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे। ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। सर वैसे सर मैंने एक मैथ्स की वीडियो देखी थी। आता है, ये बड़ा मजेदार होता है कि 8 के 8 को रख के दिखाओ। एक बार रख लोगे तो अब तुम्हें ओरिएंटेशन समझ में आएगा, लेकिन पीएनसी का क्वेश्चन है कि टोटल कितने तरह से रखे जा सकते हैं, तो ये जरा डेडली बन जाता है। सो स्टार्ट विद दिस, पहले इसका आंसर निकालो, फिर 2 से 3, 3 से 4 पे जाने की हिम्मत करो, बट 8 को रख के तो देखो एक बार खेलते समय। हाँ सर एक डाउट है सर, मतलब है कि वो एक दूसरे की चाल नहीं काट रहे या फिर वो एक दूसरे को थ्रेट नहीं कर रहे, मतलब उनको लेने की कोशिश। फायरिंग लाइंस का मतलब दे आर नॉट इन द सेम रो, सेम कॉलम, सेम डायगोनल, क्योंकि क्वींस के तो एक दूसरे को कट करने के यही सिनेरियो है। तो क्या तुम 8 ऐसे स्क्वायर्स एक साथ ढूंढ सकते हो चेस बोर्ड में such that no two of them are in the same row, same column और same diagonal? The answer is yes. बट वही ढूंढना बड़ा मुश्किल है, रखना एक बार। once you have kept it, फिर क्वेश्चन उठता है कि इसके कितने तरह से रख सकते हो, how many such possible orientations या combinations are possible. सर हाँ सर एक क्वेश्चन में डाउट है सर। हाँ सर ये पीएनसी पहले का क्लोज करते हैं, सबको ये समझ आ गया पूरी तरह से? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब पूछो क्या पूछ रहे हो तुम? सर एक एन साइडेड पॉलीगन है। हाँ सर उसके सारे डायगोनल ज्वाइन कर दिए सर, n इज ग्रेटर देन 3। ठीक है सर सारे डायगोनल्स ज्वाइन कर दिए तो और सर वो रेगुलर भी है सर। अब वो कितनी स्पेसेस में डिवाइड करेगा अंदर? रिकरेंस रिलेशन, वेट करो। यस सर। हाँ वेट करो, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, वेट करो, पहुंचेंगे वहां पे भी पहुंचेंगे, ठीक है? ओके सर। सर वैसे सर सर के सर ने थोड़ा सा रिकरेंस कराया था, बट सर सॉल्व नहीं हो रहा है सर, उनसे भी नहीं हुआ है सॉल्व। सॉल्व नहीं करना, रिकरेंस तो डेवलप करने में काफी समय लग जाता है। रिकरेंस इज नॉट समथिंग कि ऐसे मैं यूं तुम्हें बता दूं यूं हो जाएगा, ठीक है ना? इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि रिकरेंस हमारी सोच में बैठे क्या है। तो अभी नहीं करेंगे, पहले पूरा कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तब रिकरेंस ठीक है सर, स्टेज पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। बात बंद कर रहे हैं, ठीक है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।